नमस्कार दोस्तों, दीपदक्ष के इस संस्थान में कि इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम आज से चर्चा कर रहे हैं कैलकुलस के बहुत महत्वपूर्ण दो थ्योरम आता है, उसमें एक रोले का और एक आता है लैग्रेंज का मीन वैल्यू थ्योरम। तो हम पहले रोले प्रमेय को देखते हैं कि रोले साहब का स्टेटमेंट क्या है। 12th क्लास में रोले का सिर्फ स्टेटमेंट हमको जरूरत पड़ता है और वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन आता है, इसका प्रूफ हायर क्लास में मिलता है आपको। तो हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट है लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, ये तीन कंडीशन बनता है यहाँ पे। अगर एफ एक्स रियल वैल्यूड फंक्शन हो और ए बी क्लोज इंटरवल में अगर ये परिभाषित हो तो यहाँ से तीन कंडीशन बनते हैं। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी, तो कहता है कि अगर एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकेंड नंबर आता है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, यानी कि एफ एक्स जो है इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फिर थर्ड कंडीशन आता है कि एफ ए इक्वल्स एफ बी, यानी कि दोनों वैल्यू पर फंक्शन का वैल्यू बराबर हो, ए और बी दोनों पॉइंट पे। देन अगर इस तीनों कंडीशन को अगर कोई फंक्शन जो रियल वैल्यूड हो, जो इंटरवल में परिभाषित होगा, अगर ये तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी, एक रियल नंबर, तो इसमें एक रियल नंबर सी एग्जिस्ट करेगा इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स 0। यानी कहने का मतलब है कि इस सी एक बिंदु ए और बी के बीच में इस तरह का होगा कि अगर हम c का वैल्यू अगर उस डिफरेंशियल में डालें, c पर उस फंक्शन का वैल्यू निकालें तो वो वैल्यू क्या मिले हमको, 0 मिले। तो इस चीज को रोले प्रमेय कहते हैं। ये स्टेटमेंट हो गया। इसी चीज को हमने हिंदी में लिया है कि माना कि एफ एक्स एक वास्तविक मान फलन है जो बंद अंतराल ए बी में परिभाषित है। उसके बाद ये तीन कंडीशन है कि एफ एक्स बंद अंतराल ए बी में संतत होना चाहिए, एफ एक्स खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय हो और एफ ए बराबर एफ बी, तो कम से कम एक बिंदु सी ए बी में हमको इस प्रकार मिलेगा कि एफ डैश सी इक्वल्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका प्रूफ नहीं देखना है हमको, सिर्फ स्टेटमेंट देखना है और इसको ज्यामितीय रूप से हम कैसे दिखाते हैं वो चीज हमको देखना है। तो फिर हम देख लेते हैं, ये स्टेटमेंट है, आप नोट कर लें। ठीक है, तो हम लोग इसको ज्यामितीय देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो हमने एक फंक्शन लिया है, ये फंक्शन है मेरा एफ एक्स, ठीक है, जिसका हमने ग्राफ बनाया। एक ग्राफ हम लोग देख रहे हैं कि एफ ए यहाँ पे पॉइंट दिए हैं। अगर y इक्वल्स अगर एफ एक्स लिया जाए और अगर x इक्वल्स ए डालते हैं तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट बना। उसी तरह से हम यहाँ पे b पॉइंट लिए हैं और b से ये फाइंड किए हैं, b एफ बी पॉइंट हो गया। और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम पहले ग्राफ के बारे में चर्चा करते हैं। जो ग्राफ हम लिए हैं कहीं से ब्रेक नहीं है, यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी क्लोज इंटरवल, यहां से यहां तक ये कहीं भी ग्राफ मेरा ब्रेकेबल नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, संतत है। दूसरा नंबर है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम चर्चा किए थे कि डिफरेंशियल क्या होगा कि कर्व क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, यानी कि इस तरह से ना हो कि इस तरह से गया फिर इधर से आ गया, तो ये स्मूथ नहीं है। इस पॉइंट पे ग्राफ हम नहीं खींच, मतलब स्पर्श रेखा नहीं, टेंजेंट हम नहीं खींच सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे कहीं भी कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। हम हर एक बिंदु पर यहाँ भी चाहे तो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ भी चाहे तो खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं। मतलब इस पूरे इंटरवल में ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये स्मूथ ना हो, यानी कि स्पर्श रेखा हम टेंजेंट खींच सकते हैं, यानी कि डिफरेंशिएबल है। फिर यहाँ पे हमने दिखाया है कि एफ ए इक्वल्स एफ वी, यानी कि ये जो हाइट है वो इस हाइट के बराबर है, यानी कि एफ ए इक्वल्स एफ बी है। तो इस पूरे अंतराल में अगर इस तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो एक बिंदु हमको सी इस प्रकार से मिल रहा है जहां पे एफ डैश सी अगर किया जाए तो ये वैल्यू क्या दे रहा है, 0 एफ डैश सी 0 का मतलब है कि स्पर्श रेखा जो होगा वो एक्स अक्ष के क्या होगा, समानांतर होगा, पैरेलल होगा, और वो चीज हमको दिख रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक बिंदु, इस एक से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ग्राफ अगर मेरा इस तरह से हो जाए, इसी में हम थोड़ा सा ये करते हैं कि यहां से गया फिर इधर आए, चलिए यहां तक आते हैं, हो जाए
यहाँ पे अगर ये बिंदु अगर हम ले लें यहाँ तक ए बी हो जाए, यहाँ तक हम ले लें ए हो जाए, तो इस पॉइंट पर भी अगर स्पर्श रेखा खींचे, इस पॉइंट पर भी स्पर्श रेखा खींचे, इस पॉइंट पर भी स्पर्श रेखा खींचे, तो वो सभी क्या हो जाएगा, एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो एक से ज्यादा पॉइंट हमको मिल सकते हैं, लेकिन अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो कम से कम एक पॉइंट हमको जरूर मिलेगा, और यही आपका रोले थ्योरम है। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, क्वेश्चन पे कैसे वेरीफाई करते हैं, कैसे चेक करते हैं उसको देखेंगे। चलिए, तो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज है 5.8, जिसका हमने पहला क्वेश्चन लिया है, वेरीफाई रोलेज थ्योरम ऑन द फंक्शन f(x) = x² + 2x - 8, x belongs to -4 to 2। यानी कि रोले प्रमेय को सत्यापित करके दिखाना है हमको इस फंक्शन का किस इंटरवल दिए हुए x belongs to -4 to 4। तो यहां से हम देखते हैं, given that x belongs to -4 to 2 and f(x) = x² + 2x - 8। हमने तीन कंडीशन देखा है और उसी तीन कंडीशन पर हम बात करेंगे। फर्स्ट नंबर हम देखते हैं ए या 1 नंबर, जो कंडीशन था रोले थ्योरम का उसका। हम इस फंक्शन को देखते हैं कि f(x) = x² + 2x - 8 एक बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन है यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हम कंटिन्यूटी में पढ़े थे कि बहुपदीय फलन संतत होता है, इसलिए x belongs to -4 2 में फलन संतत है, यानी कि कंटिन्यूअस है, क्योंकि हम बहुपदीय फलन अपने गिवन अंतराल में संतत होता है। सेकेंड नंबर कंडीशन, इसका हम देखते हैं f(x) डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, क्या हो जाएगा 2x + 2, और f(x) 2x + 2 जो वैल्यू आ रहा है ये x belongs to -4 to 2 में परिभाषित है। एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हम अगर -4 से 2 के बीच का कोई भी नंबर इसमें डालें तो इसका वैल्यू कुछ ना कुछ हमको निकल के आएगा। इनफाइनाइट, अपरिभाषित नहीं हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है, अनडिफाइंड नहीं आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये इसका अस्तित्व है। थर्ड कंडीशन हम देखते हैं, पहले a फाइंड करते हैं। तो a मेरा क्या है, fa, तो a फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि हम इंटरवल लिखे थे तो उसमें पहले a लिखते थे फिर b लिखते थे, तो फर्स्ट वैल्यू जो होता है a है और सेकेंड वैल्यू b है, तो f यहाँ पे -4 होगा, तो ये वैल्यू क्या होगा -4। तो इस फंक्शन में आप डाल के देखिए, -4² + 2 × -4 - 8, ये वैल्यू हो जाएगा 16 - 8 - 8, 16 - 16 = 0। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमने देखा कि fa। अब fb फाइंड करते हैं, fb = f2 आएगा, क्योंकि सेकेंड वैल्यू मेरा 2 है, 2 डालते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 × 2 - 8, 4 + 4 - 8, 8 - 8 = 0। तो इस कंडीशन में हमको दिख रहा है यहां भी वैल्यू 0 हो रहा है और ये वैल्यू भी 0 है, यानी कि एफ ए, या ए के बदले में हम डाल सकते हैं -4 इक्वल से f2, दिस इंप्लाई एफ ए इक्वल्स हो रहा है एफ बी। यानी कि यहां पे हम देख रहे हैं कि तीनों कंडीशन जो कह रहा था रोले फॉर्म में कि ये संतत होना चाहिए, है कंटिन्यूअस है, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है, वैल्यू निकल के आ रहा है कुछ ना कुछ, एफ ए 0, एफ बी 0, यानी कि ये कंडीशन, ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ये थ्योरम क्या होता है, वेरीफाई होता है, यानी कि इसका अस्तित्व है। तो रोले फॉर्म में यहां पे कंडीशन को फॉलो कर रहा है,
तो इसका मतलब है अतः एक बिंदु C बिलोंग्स टू -4 2 का अस्तित्व होगा, यानी कि होना ही है, क्योंकि तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो एक बिंदु हमको C मिलेगा जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल्स क्या हो जाए 0। अब एफ डैश सी इक्वल्स 0 हो रहा है तो इस चीज को हम देख लेते हैं कि वैल्यू आता है या नहीं आता है। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स क्या है 2x + 2 और एफ डैश सी करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 2c + 2 = 0। इसको अगर सॉल्व करें 2c इक्वल्स ये हो जाएगा -2, c इक्वल्स -2/2 और ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज c इक्वल्स -1 और ये c -1 जो है वो बिलोंग्स करेगा -4 to 2, क्योंकि अगर संख्या रेखा देखें यहाँ पे अगर हम 0 पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे -4 लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, तो यहाँ पे एक -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, यहाँ दर से 1 होगा और ये -1 तो इस पॉइंट से लेके इस 2 के बीच में ही कहीं ना कहीं हमको मिल रहा है। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो जाता है और c का वैल्यू क्या है तो -1 है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मीन वैल्यू थ्योरम को लेके।